आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 10th का लेक्चर नंबर 59 है बेटा। इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को जब हम डिस्कस करेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर आप अगर देखेंगे तो बेटा हमने जितनी भी बातें प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी कि क्लास बाउंड्री क्या होती है, मिड पॉइंट क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इन तीनों की डेफिनेशन को हम डिस्कस कर चुके थे। तो वो तीनों बातें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर यूज होंगी। तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आप अगर गौर से समझ लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एक बात याद रखनी है कि हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट लेक्चर जो था हमारे पास, उस लेक्चर में हमने एक चीज डिस्कस की थी, वो था क्लास इंटरवल या साइज ऑफ क्लास। क्लियर होगी जी बात। अब वहां पर हम ये चीज अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके थे कि क्लास इंटरवल या क्लास ऑफ साइज अगर गिवन ना हो तो किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही आपको हिंट के थ्रू मेंशन किया हुआ है कि आपने क्लास इंटरवल किस तरह लेना है क्लासेस के दरमियान में। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, वो कहते हैं द फॉलोइंग डाटा हैज बीन ऑब्टेन आफ्टर वेविंग 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। वो कहते हैं क्लास है, उस क्लास के अंदर टोटल जो स्टूडेंट हैं वो 40 हैं और आपने उन 40 स्टूडेंट्स के वेट का डाटा को ऑब्टेन किया। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ 5। वो कहते हैं कि आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, लेकिन उसमें जो क्लास इंटरवल लेना है वो कितना लेना है, 5 लेना है। उसने यहां पर मेंशन कर दिया है कि क्लास इंटरवल कितना है बेटा, 5 है। आल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्रीज। वो कहता है कि क्लास बाउंड्रीज भी फाइंड करनी है एंड मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट्स को भी फाइंड करना है। यह उसने 40 स्टूडेंट्स के वेट का डाटा दिया हुआ है कि उनका वेट है 34, 26, 33, 32, 24, 21, 37 सो ऑन, कहाँ जो भी वैल्यूज उसने गिवन दी हुई, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी आप बुक में देख सकते हैं। आल्सो मेक अ लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो कहता है कि आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनानी है। हिंट उसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो क्लासेस हैं वो एक पहली क्लास है 20 से 24, दूसरी है 25 से 29। अब अगर हिंट बुक में लिखी हुई है तो वो हिंट आपको बोर्ड जो पेपर होगा उस पेपर के अंदर भी हिंट लाजमी बात है कि लिखी हुई होगी। तो बेटा आप अगर हिंट के अंदर देखें तो जो पहली क्लास है वो है 20 से 24, 20 से 24। और अगर आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आप सबसे पहली बात ये देखें कि जो सबसे मिनिमम वैल्यू है ना वो 21 आ रही है। कौन सी वैल्यू आ रही है बेटा, 21। इसी तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखें तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 41। वो क्या है, 41। तो ये बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आपने जो क्लासेस बनानी है याद रखना है कि पहली क्लास वो बनानी है जिसमें सबसे मिनिमम वैल्यू इंक्लूड होनी चाहिए, और जो आखिरी क्लास है उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू भी इंक्लूड होनी चाहिए। लेकिन ये बात इस क्वेश्चन में यूज नहीं होगी अगर कहीं पर हिंट नहीं गिवन हो, सिर्फ क्लास इंटरवल गिवन हो, तो फिर आपने ये बात याद रखना है जो पहली क्लास बनानी है वो इस तरीके से बनानी है कि सबसे मिनिमम वैल्यू उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, और जो आपने सबसे लास्ट क्लास बनानी है वो इस तरीके से बनानी है कि मैक्सिमम वैल्यू उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। क्लियर होगी जी बात। अब फॉर एग्जांपल मैं यहीं पर एग्जांपल देता हूं कि यही क्वेश्चन हो, लेकिन उसने ये जो हिंट में क्लासेस बनाई हुई है ये क्लासेस ना बनी हुई होती, क्लास इंटरवल कितना था, 5 का था, तो सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी थी, 21। तो आप जो पहली क्लास बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, 21 से 25, क्योंकि ये पहली क्लास और जो मिनिमम वैल्यू 21 है वो इस क्लास में इंक्लूड हो गई है। क्लियर हो गई जी बात।
तो बेटा इसी तरीके से हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्लासेस यहाँ पर गिवन दी हुई हैं, तो हम क्लासेस लिखते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल के अंदर सबसे जो पहला कॉलम बनाना है वो वेट ऑफ स्टूडेंट्स बनाना है। जो पहली क्लास क्वेश्चन वाले ने हिंट में दी हुई है वो है 20 से 24। उसके बाद नेक्स्ट क्लास दी हुई है वो है 25 से 29। इससे आगे उसने क्लासेस नहीं गिवन दी हुई, इससे आगे क्लासेस हमने खुद बनानी है। लेकिन याद रखना क्लास का इंटरवल जो है वो 5 है और क्लास इंटरवल हमेशा सेम रहता है। तो बेटा नेक्स्ट जो क्लास बनेगी वो क्या बनेगी, 30 से 34। नेक्स्ट क्या बनेगी, 35 से 39। उससे नेक्स्ट क्या बनेगी, 40 से 44। अब इस जो लास्ट क्लास है 40 से 44, इस क्लास से मैंने आगे क्लास क्यों नहीं बनाई, क्योंकि जो इस क्वेश्चन के डाटा के अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू 41 आ रही थी वो इस क्लास के अंदर इंक्लूड हो गई है। इस वजह से इससे आगे मैंने क्लास को नहीं बनाया। सेकंड जो कॉलम हमने बनाना है वो बनाना है टैली मार्क का। कि टैली मार्क क्या होता है, एक वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट किया जाता है कि अगर ये पहली क्लास है 20 से 24, तो 20 से लेकर 24 तक जो वैल्यूज हैं वो इस डाटा के अंदर कितने टाइम्स आ रही हैं। तो अगर आप उनको गौर से यहाँ पर काउंट करके देखेंगे तो वो 6 हैं टोटल। तो हमने टैली मार्क से 6 को रिप्रेजेंट कर दिया। और टैली मार्क में 6 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 7 को, 5 को, 4 को, ये बात हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट बेटा 25 से 29 है नेक्स्ट क्लास। उसमें अगर हम देखेंगे 25 से 29 तक जो वैल्यूज हैं वो कितने टाइम आ रही हैं, तो वो 10 वैल्यूज हैं। 30 से 34 जो क्लास है उसमें कितनी है, 12 हैं। 35 से 39 तक जो वैल्यूज होंगी वो 9 होंगी। 40 से 44 तक जो है वो कितनी है, 3 हैं। अब टैली मार्क बनाने के बाद हमने जो नेक्स्ट कॉलम बनाना है वो है फ्रीक्वेंसी का। और फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं कि टैली मार्क को काउंट करके फ्रीक्वेंसी के टेबल में लिख देते हैं, कॉलम में हम लिख देते हैं। ये कितना था, 6, तो फ्रीक्वेंसी 6, 10, 12, 9 और 3। अब यहां तो क्वेश्चन करने तक आपने खुद एक चीज देखनी है, उससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आपका क्वेश्चन कहीं पर गलत तो नहीं है। अब देखिए आप फ्रीक्वेंसी का सम लें, वो 6 + 10 16, 16 में 12 ऐड करें 28, 28 में 9 ऐड कर दें आप, तो बेटा 37, 37 में 3 ऐड कर दें तो आंसर आता है 40। मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम 40 आता है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में टोटल स्टूडेंट देखें तो वो भी 40 हैं, तो मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर इसका सम यहाँ पर 40 के इक्वल ना आता तो इसका मतलब आपने कहीं पर कोई मिस्टेक की है कि किसी भी क्लास के अंदर जो टर्म्स आ रही थी वो कम या ज्यादा आपने लिखी है कहीं पर, तो आप उसको दोबारा चेक करेंगे। नेक्स्ट हम बनाते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है वो कैसे बनता है कि नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के अंदर उससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया जाता है, लेकिन जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है। पहली फ्रीक्वेंसी 6 थी, तो टेबल में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी पहली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो भी 6 ही रहेगी। 6 में 10 को ऐड कर देंगे 16, 16 में 12 को ऐड कर देंगे 28, 28 में 9 को ऐड कर देंगे 37, 37 में 3 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा। ये बन गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। उसके बाद हमने क्लास बाउंड्रीज भी बनानी है। क्लास बाउंड्रीज का आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि हम सक्सेसिव क्लास लिमिट्स को ऐड करते हैं और 2 पर डिवाइड कर देते हैं। और ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि आप सिंपल ये भी याद रख सकते हैं कि किसी भी क्लास की जब क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे तो लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 को माइनस कर देंगे और अपर क्लास लिमिट के अंदर 0.5 को ऐड कर देंगे। और ये बात भी याद रखनी है कि अगर एक क्लास के अंदर जो वैल्यू अपर क्लास बाउंड्री की होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर वही वैल्यू लोअर क्लास बाउंड्री की होगी। तो ये पहली क्लास है 20 से 24, तो लोअर क्लास लिमिट 20 है, 20 में से 0.5 माइनस करेंगे 19.5 बन गया। इसी तरीके से इस क्लास में अपर क्लास बाउंड्री 24 थी, तो 24 में 5 ऐड कर देंगे तो 24.5। नेक्स्ट क्लास है 25 से 29, लोअर क्लास लिमिट 25 है, 0.5 माइनस करेंगे तो 24.5। अपर क्लास लिमिट 29 है, तो 29 में 0.5 ऐड करेंगे तो 29.5। इस तरीके से आपने क्लास बाउंड्रीज बना लेनी है। अब देखें पहली क्लास के अंदर जो वैल्यू अपर क्लास बाउंड्री की है, अगली क्लास के अंदर वही वैल्यू लोअर क्लास बाउंड्री की है।
तो ये इस तरीके से एंड तक रिपीट होता जाएगा। तो क्लास बाउंड्रीज बनाने के बाद दूसरी जो चीज क्वेश्चन वाले ने पूछी थी वो थी मिड पॉइंट। तो याद रखना है मिड पॉइंट को किस तरीके से फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट को क्लास मार्क भी कहा जाता है। हम जो क्लास लिमिट्स होंगी, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे। 20 में 24 ऐड करें आप तो आंसर आता है 44। 44 को 2 पर डिवाइड कर दें तो आंसर आता है 22। अब नेक्स्ट क्लास 25 में 29 को ऐड करें, 2 पर डिवाइड करें तो आंसर आता है 27। आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। आप ये भी याद रख सकते हैं कि पहला मिड पॉइंट आपने फाइंड कर लेना है, वो मिड पॉइंट क्या है 22 है। अब आप देखें कि जो क्लास इंटरवल था क्लासेस के दरमियान में वो था 5, तो हर मिड पॉइंट में 5 को ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट क्लास का मिड पॉइंट आ जाएगा। 22 में 5 ऐड करेंगे 27, 27 में 5 ऐड करेंगे 32, 32 में 5 ऐड करेंगे 37, 37 में 5 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 42। इस तरीके से कर लेंगे। या अगर आप उसी तरीके से करना चाहते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि 30 में 34 ऐड कर दें 64 आंसर आ जाएगा। 64 को 2 पर डिवाइड करें तो आंसर 32 आता है। तो सेम वही चीज रहता है, चेंज कुछ भी नहीं होना। तो आप इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल में आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कोई मुश्किल काम नहीं है इस चैप्टर के अंदर, बहुत ही इजी चैप्टर है। तो आप इस क्वेश्चन को देखते हुए एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।